दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मायावती जी इस देश की सबसे बड़ी लीडर हैं। मायावती जी के पास इस देश में सबसे ज़्यादा जनाधार है और मायावती जी की इस देश में सबसे ज़्यादा फॉलोइंग है। यहाँ तक कि मायावती जी देवी देवताओं से भी बढ़कर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मायावती जी देवी देवताओं से भी बढ़कर हैं। मायावती जी के कुछ ऐसे समर्थक हैं जो अपने घर में देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं लगाते, वो मायावती जी की तस्वीर लगाते हैं, वो कांशी राम जी की तस्वीर लगाते हैं। बताइए ऐसा कौन सा नेता है इस देश में जो भगवान से भी बढ़कर हो, जो मंदिर नहीं जाते, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, मानवतावाद पर विश्वास करते हैं। अगर वो एक लेडी को देवी से भी बढ़कर मान लें तो ये अपने आप में सबसे बड़ी लोकप्रियता मानी जाएगी। सोशल मीडिया पर इस समय एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ये खास वीडियो देखिए और समझिए कि इस दौर में जब मायावती जी का जनाधार गिर रहा है, सिकुड़ रहा है, मीडिया बीएसपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, उस दौर में अगर कोई मायावती जी की इस हद तक जाकर तारीफ कर दे कि वो तो देवी से भी बढ़कर हैं, हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं, तो इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। ये वीडियो देखिए और महसूस करिए, क्या इतना बड़ा नेता कोई देश में है? क्या मायावती जी से बड़े कद का कोई नेता इस देश में है? इस वीडियो को देखिए। एक महिला इस समय काफी ज्यादा वायरल हैं और वो अपने घर में देवी देवताओं की फोटो नहीं बल्कि मायावती जी की फोटो लगाती हैं। देखिए ये वीडियो। बहन जी ने गलत किया ही नहीं है, गलत कर क्या सकती हैं वो? अरे हम लोगों के लिए, अरे ये देखिए उन्होंने आजीवन मतलब हम लोगों के लिए कितना कुछ किया। उन्होंने शादी तक नहीं की, अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया पब्लिक के लिए, हम लोगों के लिए। इससे ज्यादा क्या कर सकती हैं बताओ? इतना ये जो भी कुछ चल रहा है, जो सब बना हुआ है। आपने अपने घर में बहन जी की फोटो लगाई है? जी लगी है। मानवर काशी राम जी की, बाबा साहब की, सारे मतलब जितने भी मतलब देवी देवताओं की फोटो नहीं है। किसी हिंदू देवी देवता की फोटो है? नहीं, कोई भी नहीं है। बस जितने भी हमारे जो पूर्वज हैं, इन्हीं लोगों की फोटो लगी हुई है। मतलब देवताओं की नहीं, इंसानों की लगी? हाँ, जैसे हम आप, जिसने हमको दिया उसकी, जिन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, हमारे लिए इतना किया, पूरा जीवन मतलब निछावर कर दिया पब्लिक के लिए, उन्हीं लोगों की लगी है। अच्छा, पूर्वजों की फोटो लगी हुई है हमारे यहाँ। ये वीडियो वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जो ये अंश हमने आपको दिखाया, ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैला हुआ है, सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ये महिला आगे कहती है कि वो कुंभ नहाने नहीं जाते हैं, इनका परिवार कुंभ नहाने नहीं जाता है, इनका परिवार मंदिर भी नहीं जाता है, देवी देवताओं से कुछ मांगने नहीं जाता है, पूजा पाठ पाखंड से दूर रहता है और इस परिवार का जो लगाव है वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा है। बौद्ध धर्म अपनाए तो नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म के विचारों से ये परिवार बेहद प्रभावित है। ना सिर्फ इस महिला ने बल्कि इनके साथ जो इनका परिवार आया था उसने भी यही बातें कही है कि हम कुंभ नहाने नहीं जाते हैं, हम देवी देवताओं के घर में फ़ोटो नहीं लगाते हैं, हम बहुजन महापुरुषों की फ़ोटो लगाते हैं। देखिए लखनऊ में पहुंचे इस व्यक्ति ने मायावती जी की कैसे तारीफ की और किस तरीके से पाखंडवाद पर चोट की। देखिए ज़रा। की बुराई तो की नहीं हमने आपसे। हमने कहा कि हम मंदिर में नहीं जाते, हमें कुछ वहीं से नहीं दिखता है। हमें यहाँ दिखता है कि अपने महापुरुषों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि इन्होंने ये समाज में इनका योगदान रहा। आप कुंभ नहाने नहीं गए थे? नहीं गए। नई जीवन में बच्चों को जाने देंगे क्या वहां से? हमें तो नहीं मिल रहे, हमें जो कुछ मिला ही नहीं है। मिलता है वो लोग जाते हैं, हमें लगता है कि हमें नहीं मिलता तो हम नहीं गए। इसमें क्या बुराई है? हम अपमान तो नहीं करेंगे, नहीं। जिसको उससे फायदा मिले वो लोग लें, हमें उससे फायदा नहीं लग रहा है। हम तो ये लगता है हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छे कहीं जॉब करें और हो सके लोगों के जैसे हमारे पुरखे सोचते थे कि लोगों की मदद करें, लोगों के बारे में सोचें। अच्छा एक बात बताइए, क्यों मानव धर्म ही एक धर्म। तो पूरे देश में इस वीडियो ने तूफान मचा दिया है। खास तौर से जो बहुजन समाज के लोग हैं इस वीडियो को देखकर गदगद हो रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये वीडियो बहन जी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर ये वीडियो बहन जी तक पहुंचा होगा
तो वो भी अपने आप में गर्व कर रही होंगी। वो भी ये सोच रही होंगी कि हमने समाज के लिए जो कुछ किया, हम समाज के लिए जो कुछ कर रहे हैं, समाज इसे उसी प्रकार से ही ग्रहण कर रहा है। मायावती जी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता है। मायावती जी ने पूरी जिंदगी अपने समाज को न्यौछावर कर दिया। मायावती जी ने शादी नहीं की, बहुजन समाज को ही अपना परिवार बना लिया। ये बात और है कि जो उनके विरोधी है कहते हैं कि भाई ये तो दौलत की बेटी हैं, ये तो माल लूटती हैं, ये तो पैसे लेकर टिकट देती हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का प्रोपेगेंडा उनके विरोधी फैलाते रहते हैं। तो ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहन जी तक पहुंचे, जिससे उनको समझ में आए कि जो वो काम कर रही हैं वो कितना बड़ा काम है। समाज के हित में उन्होंने क्या कुछ किया। आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि जब 2007 से 2012 तक बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम थी, कानून व्यवस्था हुआ करती थी, बुलडोज़र का भय नहीं रहता था, लोगों को शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थीं और जो गुंडे माफिया थे वो प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। ये हुआ था मायावती जी के शासनकाल में। लेकिन आज की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो मायावती जी की इस उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता देती है। कहती है कि गुंडे माफिया छोड़कर भाग गए, यहाँ पर तो राम राज्य है। अरे यहाँ राम राज्य है तो कैसे दलित मुसलमान इतना शोषित पीड़ित हो गए? क्यों आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है वो इस प्रदेश में इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया? इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो इस समय मायावती जी की चारों तरफ चर्चा हो रही है। जहां ये महिला इंटरनेट पर वायरल है तो वहीं इंटरनेट में क्रांति लाने वाले ग्रोक एआई ने भी धूम मचा रखी है। ग्रोक एआई से पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा सीएम बताओ ग्रोक, तो ग्रोक ने, मस्क के ग्रोक ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा सीएम मायावती जी हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मायावती जी हैं। इंटरनेट भी ये कह रहा है, बहुजन समाज के तमाम लोग ये कहते हैं कि मायावती जी बेस्ट लीडर हैं, बेस्ट लीडर रहेंगी। उन्होंने सियासत में जो लकीर खींच दी उस लकीर को कोई भी छोटा नहीं कर पाएगा। और कहा जाता है कि एक बार अगर और बहन जी को मौका मिल गया शासन करने के लिए तो जो कुछ कमियां रह गई थीं उसे भी वो पूरा कर देंगी। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतती है? भारतीय जनता पार्टी अपने नारों से जीतती है। SC ST OBC को हिंदू बना लेती है और जब चुनाव आता है तो इन्हीं लोगों को हिंदू बना लेती है और कहती है कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अब इस समाज में उतनी ज़्यादा जागरूकता तो है नहीं। कोई मंदिर के नाम पे वोट डाल देता है, कोई नारों के नाम पर वोट डाल देता है और शायद इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव जीत जाती है। यहाँ स्कूल के नाम पर नहीं, यहाँ लोग मंदिर के नाम पर वोट दे रहे हैं, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। लोग जागरूक हो रहे हैं। वीडियो भी हमने आपको दिखाया। लोग मंदिर मस्जिद के पीछे नहीं पड़े हैं। लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास चाहिए, शांति चाहिए। मंदिर मस्जिद से लोग ऊब चुके हैं, हिंदू मुसलमान की सियासत से लोग ऊब चुके हैं और SC ST OBC के लोगों को जागना पड़ेगा। वो SC ST OBC जो धर्म के नाम पर लड़ाई करने पर आमादा हो जाता है, ऐसे लोगों को समझना होगा कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। जातिगत जनगणना तो डबल इंजन सरकार करा नहीं रही है। आरक्षण के मुद्दे पर उलझुल बयानबाजी हो रही है। संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में जो ये धर्म का झंडा थामे घूम रहे हैं उन्हें थोड़ा जागरूक होने की, समझदार होने की जरूरत है। SC ST OBC चाह ले तो वही शासन आ सकता है जो शासन 7 से 12 तक हुआ करता था। अब देखते हैं SC ST OBC क्या करेगा, पलटी मारेगा नहीं मारेगा, एक हैं सेफ हैं पर जाएगा, हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को वोट करेगा या संविधान बचाने वालों को वोट करेगा, ये देखना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। महिला ने मायावती जी को लेकर जो ख्यालात जाहिर किए हैं, इस महिला से क्या आप सहमत हैं? महिला ने कहा कि हम भगवान देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं लगाते, हम तो कांशीराम मायावती जी की फ़ोटो लगाते हैं। इस महिला से आप कितने सहमत हैं? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।